यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोम एमेंडा। एमेंडा को लिखा है रॉबिन कैलन ने। एमेंडा बहुत ही परेशान है अपनी मदर से। बार बार उसकी मदर उसको टोकती रहती है कि ये ना करो और ये करो, ये तुमने क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। तो आइए देखते हैं एमेंडा क्यों परेशान है। आइए शुरू करते हैं पोम। लेट्स गेट स्टार्टेड। डेंजर नंबर 1, डोंट बाइट योर नेल एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, stop that slouching and sit up straight Amanda. There is a longage emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. First of all start करते हैं difficult words, word spinning. hunch, hunch का meaning है टू बेंड योर बैक, अपनी बैक को बेंड करके और शोल्डर्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड करके राउंड शेप में बैठना। ओके। स्लाउचिंग थर्ड लाइन में, स्लाउचिंग का मीनिंग है कि बड़े ही लेजी तरीके से, आलसी तरीके से बैठ जाना, झुक के अपने हेड को नीचे झुका लेना और शोल्डर बिल्कुल हैंगिंग डाउन हो रहे हैं, नीचे झुक रहे हैं, तो ऐसी पोजीशन। लॉन्गेज स्थिर या काम, स्थिर एक ही पोजीशन है, शांत बिल्कुल। एमरल्ड, एमरल्ड है ग्रीन कलर ऑफ सी। एमरल्ड एक स्टोन भी होता है ग्रीन कलर का, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ इसका मीनिंग है ग्रीन। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का मीनिंग है रेजिडेंट, रहना, कहीं पे रहने का, निवास करना। ओके। और मरमेड तो आप जानते ही हैं, मरमेड होती है जल परी, जो ऊपर से उसका एक वुमन का बॉडी होती है ऊपर से, और नीचे का जो पैर की जगह पे उसकी एक मछली की तरह पूंछ होती है, तो उसे कहते हैं जल परी, जो जल में रहती है। ओके। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मीनिंग है कि धीरे से पानी के द्वारा किसी को आगे ले जाना, यानी कि स्विमिंग करना, तैरते हुए जाना किसी का। ब्लिसफुली, हैप्पीली, खुशी से। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। डोंट बाइट योर नेल्स। अब यहाँ पर क्या है, एमेंडा की मदर है, उसको बार बार उसको इरिटेट करती है बोल बोल कर कि बेटा ये करो, ये ना करो, ऐसे ना करो। मदर बोलती है एमेंडा से, डोंट बाइट योर नेल एमेंडा, एमेंडा अपने नेल्स को मत खाओ। ओके। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो एमेंडा। स्टॉप स्लोचिंग, और बिल्कुल लेजी तरीके से, बिल्कुल आलसी की तरह मत बैठो। सिट अप स्ट्रेट, सीधे स्ट्रेट बैठो एमेंडा, अलर्ट होकर बैठो एमेंडा। और एमेंडा इससे बड़ी परेशान हो जाती है और उसका ध्यान तो कहीं और होता है, वो अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती है, अपनी मम्मी से परेशान होकर कहीं और। देयर इज़ ए लॉन्ग्यूट एमरल्ड सी, वो इमेजिन करती है, जैसा कि इमेज में दिखाया है कि एक बहुत ही ग्रीन कलर का समुद्र है और वहाँ पानी क्या है, शांत है, और वो उसमें आराम से रह रही है। और किस तरह से, जैसे कि एक मरमेड रहती है, जल परी रहती है एक शांत जगह पे रिलैक्स में, और वो तैरती हुई जा रही है हैप्पीली, खुशी से, बड़ी ही ब्लिसफुली, खुशी से। ऐसा वो इमेजिन कर रही है, वो अपने ख्वाबों में खोई हुई है, अपने सपने देख रही है दिन में जागते हुए। स्टूडेंट्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। अभी एमेंडा की मदर बोलती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ एमेंडा। तो एमेंडा की मदर आ जाती हैं, स्टेंजा में क्या कहती हैं कि तुमने अपना होमवर्क जो मिला है स्कूल से वो पूरा कर लिया, फिनिश कर लिया एमेंडा। क्या तुमने क्लियर कर दिया है अपना रूम, जो आपका सामान लेफ्ट और राइट पड़ा हुआ था, इधर उधर फैला हुआ था एमेंडा। एमेंडा से उसकी मदर कहती है, मुझे लगता है तुमने अपने शूज़ तो साफ़ कर लिए हैं, जूते तो साफ़ कर लिए हैं ना।
एमेंडा अपनी माँ से बहुत परेशान है और वो इमेजिन करती है वहीं पे बैठे हुए। स्टार्ट करते हैं। आई एम ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हशेड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। एमेंडा इमेजिन करती है और बोलती है कि मैं एक ऑर्फन बन जाऊं। ऑर्फन होता है जिसका दुनिया में कोई नहीं होता, ना मदर है, ना फादर है, ना फैमिली में कोई है, और वो गलियों में रोड पर घूमे फ्रीडम से, स्वतंत्रता से, और एंजॉय करे फ्रीडम को। एक्सटेंजर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट वर्ड एक्ने। एक्ने पिंपल हो जाते हैं फेस पर। स्टार्ट करते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। स्ट्रेंजर में एमेंडा की मदर कहती हैं कि चॉकलेट मत खाओ एमेंडा, याद रखो अपने पिंपल्स को, चॉकलेट खाने से पिंपल्स हो जाते हैं फेस पर। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या मेरी तरफ देखोगे तुम, तुम्हारा ध्यान किधर है। When I am speaking to you, क्योंकि मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है एमेंडा। नेक्स्ट स्ट्रेंजर। I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। एमेंडा अपनी मदर से परेशान होकर सोचती है कि वो एक रेफेंजल बन जाए। रेफेंजल कौन थी? रेफेंजल एक एनिमेटेड कैरेक्टर है और इन फेरी टेल्स में, जिसको लिखा है ब्रदर्स ग्रिम। तो इमेजिन करती है कि मैं एक रेफेल बन जाऊं। रेफेल को एक जादूगरनी चुड़ैल ने कैद कर लिया था एक टावर के सबसे हाईएस्ट टॉप पर, और उसके पास एक ड्रैगन को छोड़ दिया था कि कोई उसको आज़ाद करके ना ले जाए, कैद से वो ना भाग पाए। तो एमेंडा इतनी ज़्यादा परेशान है अपनी मदर के इंस्ट्रक्शन से, वो इमेजिन करती है कि वो एक रेफेंजल बन जाए और रेफेंजल की तरह टावर में वो फ्रीडम से रहे और उस टावर में अनकॉमन और क्वाइटली, पीसफुली, शांति से रहे। I will certainly never let down my bright hair। रेफेंजल की स्टोरी है। रेफेंजल तो एक गर्ल होती है, उसके गोल्डन हेयर्स काफ़ी बड़े होते हैं। जब उसको एक चुड़ैल कैद कर लेती है एक टावर के सबसे टॉप उसके फ्लोर पे, तब रेफेंजल क्या करती है, वहाँ उसे बचाने के लिए एक प्रिंस आता है, और जब प्रिंस आता है तो वो टॉप पे जाने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तो रेफेंजल अपने हेयर्स को, गोल्डन हेयर्स उसके इतने बड़े हैं, टॉप टावर से वो नीचे उसको लटकाती है और प्रिंस उसके बालों पर चढ़कर रेफेंजल को बचाने के लिए आ जाता है और उसे बचा लेता है और वहाँ से आज़ाद कर देता है उस चुड़ैल की कैद से। तो इतना परेशान है वो कि वो चाहती है कि उसको भी रेफेंजल की तरह कोई चुड़ैल कैद करके टावर के अंदर बंद कर दे और वो शांति से वहाँ पे फ्रीडम से रहे। नेक्स्ट स्ट्रेंजर। स्टॉप दैट sulking at once Amanda, you are always so moody Amanda, anyone would think that I nagged at you Amanda। तभी उसकी मदर एमेंडा को दोबारा से आवाज़ देती है, कहती है एमेंडा तुम इस तरह से बैड बिहेवियर मत करो, गलत व्यवहार मत करो, मुझे ये शो मत करो। सल्किंग का मीनिंग होता है बीइंग इन बैड मूड, यानी कि अपना बैड मूड को इस तरह से दिखाना एक्टिविटी से कि मैं आपसे परेशान हूँ। ओके, नेक्स्ट लाइन। यू आर ऑलवेज सो मूडी। उसकी मदर कहती है कि तुम बहुत ही मूडी हो, अनस्टेबल रहता है तुम्हारा मूड, एक जगह फिक्स नहीं रहता, कभी कुछ करने लगती हो, कभी कुछ, मेरी सुनती ही नहीं हो एमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेगेड एट यू। अगर तुम इस तरह मूडी व्यवहार करोगी और मेरी बात नहीं सुनोगी तो कोई भी यह सोचेगा कि मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ, हरासमेंट दे रही हूँ तुम्हें। और इस तरह से एमेंडा प्लीज़ मेरी तरफ ध्यान दो, लिसन टू मी।
स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और पोइम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स, यदि आपने इंग्लिश की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें। वे क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।